हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। 7 बजते ही एफआईएसडीएस का डाटा अपडेट हुआ है और ये डाटा जो भी बीटीएसटी ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताना कि आप कॉल साइड का ट्रेड कैरी करके गए हो या पुट साइड का। समझना है डाटा को, प्लान ऑफ एक्शन समझना है। अगर आप इंट्राडे वाइज ट्रेड करते हो तो आपको समझना है, क्योंकि अब डाटा हमारे पास में है, क्लियरिटी फुल है। आज के लिए मार्केट का व्यू हमारा क्या था? सेल ऑन राइज का। मार्केट ने सेल किया और एक्सपेक्टेड लेवल 25,650 को भी बाजार ने ब्रेक कर दिया था। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात है, कल है छुट्टी, थर्सडे को मार्केट ओपन होगी, सनसेक्स की होगी एक्सपायरी और निफ्टी ने क्लोज करा है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, जो हमने 3 सवा 3 बजे के आसपास दूसरे चैनल पे डिस्कस भी किया था। और थैंक यू सो मच गाइस, इस चैनल पे आपने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। ये आपका चैनल है, ड्यूरिंग द मार्केट लाइव सेशंस यहीं पे होते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लेना, शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करेगा। और ये गाइस 9 सितंबर को क्लास हो रही है। इफ़ यू वांट टू लर्न कि कैसे, कब, क्यों, कैसे बाई करते हैं इंट्राडे वाइज ऑप्शन को, और किस हिसाब से हम ट्रेंड को राइड करते हैं, क्या तरीके से हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, कहाँ पे करना चाहिए, ये सारे फॉर्मूलाज जितना हो सकता है आप समझोगे। डाटा आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और अगर आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड टूवर्ड्स अपसाइड के लिए लेके गए हैं तो आपको कहाँ पे एग्जिट कैसे प्लान करना चाहिए, और अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेके गए हो तो आपके उसमें रिस्क की जोन क्या है, किस एरिया के बाद में आपको डाउन साइड की पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए और अपने ट्रेंड को रिवर्सल की साइड में लेके जाना चाहिए। समझते हैं। पहले तो 25,595 के आसपास ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि ये 21 ईएमए पे बाजार क्लोज कर रहा है और ये एक्सपेक्टेड लेवल के आसपास ही क्लोज कर रहा है, जहां तक हम एक अज्यूम कर रहे थे कि अगर 650 को ब्रेक करा है तो बाजार 25,595 तक आ सकता है। अब बाजार वहां रीच भी कर गया है, क्लोज भी कर रहा है। अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यहां से बाउंस बैक दिखता है। अगर गैप डाउन होता है तो फिर फॉल के सिनेरियो बनेगा। बट जिस हिसाब से एफआईएस की बाइंग है और डेरिवेटिव्स में बाइंग है, उसको हम समझेंगे अभी चार्ट पे, उसके हिसाब से क्या प्लान बनता है। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट को चेक करेंगे, बाजार जितनी बारी भी डे के टाइम फ्रेम पे 21 ईएमए के आसपास आया है, बाउंस बैक आया है, अगर ये ट्रेंड अपसाइड के लिए सस्टेनेबल है तो, राइट, इस एरिया के आसपास से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। इसीलिए 21 ईएमए के आसपास जब भी आपको मिले मार्केट, तो यहां से पुल बैक एक बनता है। और वैसे भी एक शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग हो गई है बाजार के लिए, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए बाजार सिर्फ फॉल कर रहा है कंटिन्यू। एफआईएस के डाटा को अगर देखेंगे, एफआईएस ने कैश में सेल करा है, कैश में कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने 10,600 समथिंग का बाई करा था, उसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, राइट। फ्यूचर में शॉर्ट है और पिछले 5 सेशन से फ्यूचर में शॉर्ट करके जा रहे हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में बाइंग करा है कल के लिए, यानी कि थर्सडे के लिए 58,579 का, जो एक बहुत बड़ा नंबर है ये बाजार में वोलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए। और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट करके गए हैं कि उनको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग अगर आएगा भी वो सस्टेनेबल नहीं होगा, और ये हेजिंग के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या पॉजिटिव न्यूज आती है तो सिक्योर रहें। इसको प्लान में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको प्लान ऑफ एक्शन क्या रखना चाहिए, चार्ट पे समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट। यहां पे बाजार क्लोज कर रहा है अपने फर्स्ट 15 मिनट के नीचे, यानी कि 9:15 की कैंडल की ये लो है, बाजार इसके नीचे क्लोज कर रहा है। और लो कितना लगाया? ऑलमोस्ट डबल का, जितना ये फॉल हुआ था उसके नीचे उतना ही वीकनेस दिखा दी 128 पॉइंट की, राइट। अब अगर बाजार इतनी वीकनेस दिखाने के बाद में इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज कर रहा है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम 25,595 टू 600 को एक स्ट्रॉन्ग जोन कंसीडर करें, और इस एरिया के आसपास अगर बाजार रुकता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो आपको एक ट्रेंड दिख रहा होगा डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप चार्ट को करेंगे, वो डे का टाइम फ्रेम पे आपको ये ट्रेंड दिखेगा 25,720 के आसपास, राइट। ये अगर मान लिया कि शॉर्ट कवरिंग आता है तो यही आपके लिए एक अपसाइड के लिए छोटा मोटा टारगेट, तो बोलने के लिए छोटा मोटा है, बट अपसाइड में एटलीस्ट 115-20 पॉइंट का मूव है ये।
25,720 के आसपास जाना चाहिए। अगर मार्केट को ट्रेंड में फॉल होना भी होगा तो ये 120 पॉइंट का बफर है, इस एरिया के आसपास अगर बाजार बाउंस बैक देता है, दे सकता है, तो अप साइड में 720 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यही आपको टारगेट रखना चाहिए अगर कोई ट्रेड प्लान करते हो। गाइस ये लर्निंग पर्पस के लिए है तो आप उसी एंगल से समझेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया, मार्केट ने टाइम स्पेंड करा, देन वी कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड के लिए और मोमेंटम, फिर हम बुलिश हो जाएंगे 26,000 27,000 जो भी अपसाइड के लेवल्स हैं उनके लिए बात कर लेंगे। बट अगर जो फ्यूचर की सेलिंग है और उसके बेसिस पे बाजार फॉल स्टार्ट करता है, फॉल कंटिन्यू होता है, तो हमें क्या देखना है डाउन साइड में, फिर जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि यहां तक बाजार आ सकता है, चांसेस बन जाएंगे 25,320 टू 330, राइट। ये एरिया मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा अगर वीकनेस दिखा दी। बट इसको ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करने के लिए आपको छोटे लेवल्स नोट करने हैं। अगर मान लिया कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसके बाद में शॉर्ट क्रिएट करता है तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,520 के आसपास, और इसको ब्रेक करता है तो फिर लोअर साइड में सपोर्ट बनेगा आपका 25,400 और इसको ब्रेक करेगा देन यू कैन थिंक अबाउट 320 के आसपास। अगर बाई चांस मार्केट में स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा फॉल दिखता है आपको फ्लैट ओपनिंग के बाद में, तो वो फॉल और गहरा सकता है डाउन साइड के लिए, ये बाद की बात है, इसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। बट दूसरा सिनेरियो, अगर बाजार बड़ा गैप डाउन कर देता है, लेट्स सपोज दैट कि मार्केट सीधा ही गैप डाउन हुआ 25,320 330 और 380 के आसपास, तो क्या? तो गाइस इस एरिया से मार्केट में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। वो रिवर्सल फिर हो सकता है आपको 26,000 फिर से दिखाए नेक्स्ट एक्सपायरी के आसपास, और इसके लिए हम फिर डिस्कस कर लेंगे ड्यूरिंग द मार्केट टेलीग्राम पे और लाइव सेशंस में। सनसेक्स की एक्सपायरी, तो सनसेक्स को हम डिटेल में समझ लेते हैं। सनसेक्स की एक्सपायरी के हिसाब से 83,450 पे क्लोज कर रहा है। अगर आप पीसीआर को चेक करेंगे, पीसीआर ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड कंडीशन में है, 0.5494 के आसपास है। तो यहां से अगर बाउंस बैक आता है, आ सकता है, जिस हिसाब से डेरिवेटिव्स का डाटा है, टेम्परेरी अपसाइड का मूव, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी 84,084 के आसपास, राइट। इसके ऊपर का एक्सपेक्टेशन हम अभी नहीं रख रहे हैं। अगर बाजार जाएगा तो ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे। डाउन साइड के लिए वीकनेस दिखा रहा है, अगर ये वीकनेस कंटिन्यू रहती है, अगर आप 915 के हिसाब से देखेंगे, इस जोन के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है। डाउन साइड में फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपका आएगा 83,285, इसको ब्रेक करता है तब डाउन साइड में 83,083 टेस्ट हो सकता है। और उसके नीचे वीकनेस के लिए मैंने आपको बताया कि 600 का जो गैप फिल वाला पॉइंट है, फिर जो पिछले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फिर वो लेवल आएगा आपके लिए 82,800 के आसपास। बाकी हम लाइव सेशंस कर लेंगे। अगर कल कोई नेगेटिव न्यूज आती है, छुट्टी है वैसे सबको, हैप्पी गुरुपुरब, बाय बाय, टेक केयर।